हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्वाति। वेलकम टू श्री जी क्लासेस। हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स का ऑलमोस्ट 90% सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, क्लास 12 के अकॉर्डिंग भी और टीजीटी पीजीटी के अकॉर्डिंग भी। ठीक है, जो लोग यूपी टीजीटी की बात करेंगे तो उनके लिए ये टॉपिक है, और जो अगर और टीजीटी की बात करेंगे तो और टीजीटी में ये टॉपिक नहीं है। दूसरे जो स्टेट एग्ज़ाम्स कराते हैं टीचिंग वाले, उसमें ये नहीं है। ठीक है, और पीजीटी में तो सबके लिए है, केमिस्ट्री के लिए, और बोर्ड वालों के लिए तो बहुत ही कंपलसरी है। ठीक है, ये है कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी में हम बात करेंगे जब जैसे ये जो अरेनियस इक्वेशन थी हम लोगों ने देखी थी, तो उसका जो एप्लीकेशन है बहुत वाइड है उसका। जो उसकी एप्लीकेशन है बहुत ज़्यादा वाइड रेंज है, कहाँ कहाँ अप्लाई हो रही है उस रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो जब एक मैक्स ट्राउज करके और विलियम लुइस करके दो साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया, इसके बारे में बात करनी शुरू करी। तो उन्होंने कंसिडर किया कि जो एटम्स है ना, या फिर जो पार्टिकल्स हैं, गैसियस पार्टिकल हैं, या जो रिएक्शंस हो रही हैं जिन पार्टिकल या मॉलिक्यूल के बीच में, तो उनको एक हार्ड स्फीयर की तरह क्या किया, कंसिडर किया। तो उसको हार्ड स्फीयर को कंसिडर किया, और रिएक्शन जब पॉसिबल हो रही है कि जो ये पार्टिकल जो हार्ड स्फीयर की तरह है वो आपस में टकरा रहे हैं, एक पर यूनिट सेकंड में और यूनिट वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स टकरा रहे हैं वो ही आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो कोलिजन थ्योरी हम लोग हेडिंग डालते हैं, तो उसके बारे में कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जितने तरह के साइंटिस्ट हुए उन्होंने कुछ अलग अलग एजम्पशन लिए हैं, हर थ्योरी में हर जो कॉन्सेप्ट बनाया उसमें कुछ ना कुछ एजम्पशन या पोस्टुलेट लिए गए हैं। ठीक है, और ज़्यादातर बेस्ड हैं वो जो पुरानी चीज़ें हैं या पुराने डिस्कवरीज हो चुके हैं, उनको या तो चीज़ें और इलेबोरेट करी गई हैं या फिर उनको कंसिडर करके आगे चीज़ें और डिस्क्राइब की गई हैं। ठीक है, तो हेडिंग है हमारी कोलिजन थ्योरी। ठीक है, और ये डेवलप करी गई है, एक मिनट देना टाइम, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा लग सकता है कि क्या प्रोनाउंशिएट कर रहे हैं, लेकिन ये डेवलप करी गई है, डेवलप्ड बाय मैक्स ट्राउज करके। आप खुद इसके साथ प्रोनाउंसिएशन का न्याय कर दीजिए कि ट्राउज होगा क्या होगा, ट्राउज होगा क्या होगा। ठीक है, ये जो थ्योरी थी डेवलप्ड बाय मैक्स ट्राउज एंड विलियम लुइस इन 1916, एंड विलियम लुइस या लेविस जो भी बोलते हो, 1916 से 18 के बीच में इन लोगों ने डेवलप करी थी। ठीक है, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इन लोगों ने क्या कहना चाहा था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर एनर्जेटिक होते हैं, उनके बीच में एनर्जी कुछ ना कुछ पार्टिकल्स में होंगे। अगर आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ी होगी तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें यहाँ क्लियर हो जाएंगी। अगर नहीं पढ़ी तो आप 11th क्लास में जाइए, प्लेलिस्ट देखिए। हमारी प्लेलिस्ट में लास्ट कल ही पढ़ाया गया है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। लास्ट टर्न पे ही, लास्ट क्लास में ही पढ़ाया गया, कल ही पढ़ाया गया। आप जाके वहाँ पे ये चीज़ें थोड़ी सी क्लियर कर लेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी। तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू थ्योरीज, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ठीक है, according to this theory the reactant molecule are the reactant molecules are
कंसिडर्ड एज, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं उनको कंसिडर कैसे किया गया है, एज हार्ड स्फेयर, मतलब एक हार्ड बॉल की तरह कंसिडर किया गया थे, ठीक है, हार्ड स्फेयर। एंड रिएक्शन इज पोस्टुलेटेड, एंड रिएक्शन is postulated to occur when they collide। जो ये रिएक्टेंट ये जो पार्टिकल्स हैं, हार्ड स्फेयर है या मॉलिक्यूल है, when molecule collide, ठीक है, to occur when molecule collide with each other। मतलब इन्होंने ये कहना चाहा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं वो एज अ बॉल है, बॉल क्या है, हार्ड बॉल है, जो रिएक्शन जब कर रहे होंगे, जब ये आपस में क्या कर रहे होंगे, टकरा रहे होंगे एक दूसरे से। और एक टर्म इन्होंने यूज किया जिसका नाम था कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जिसको रिप्रेजेंट किया कैपिटल Z से। ये क्या था, ये था नंबर ऑफ कोलिजन्स पॉसिबल पर यूनिट पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम। जो नंबर ऑफ कोलिजन होंगे, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, तो इसको क्या कह दिया है, जितने नंबर ऑफ कोलिजन एक सेकेंड में एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर होंगे, हो रहे होंगे रिएक्शन मिक्सचर के, उसको क्या कह दिया, उसको नाम कर दिया इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ये हो गई हमारी कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब ये जो हम लोगों ने लिखा है इसको क्या कहा गया, एक और फैक्टर जो इसमें इफेक्ट कर रहा था, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्टिव अनदर जो फैक्टर इस पूरे प्रोसेस में था, क्योंकि केमिकल रिएक्शन के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो एक्टिवेशन एनर्जी भी यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा, ठीक है, जो हम लोगों ने पढ़ लिया है अरेनियस थ्योरी में कि एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है। तो उसके रिस्पेक्ट में अगर इसको नोट कर लीजिए, तो सारी चीज़ें एक साथ लिखवा दें कि अगर रिएक्शन, यहाँ पे लिख लो एक चीज़, another factor is also considered here, that is एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को भी यहाँ कंसिडर किया गया है, ठीक है, एक फैक्टर की तरह एक्टिवेशन एनर्जी भी है, ठीक है, कोलिजन थ्योरी है, हार्ड स्फेयर्स हैं, नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने हो रहे हैं, ये सब के साथ साथ अरेनियस थ्योरी को भी कंसिडर किया गया है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम रिएक्शन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो ये थ्योरी एक तरह से क्वांटिटेटिव स्टडी थी रेट ऑफ रिएक्शन की। क्वांटिटेटिव थ्योरी का मतलब कि ये थ्योरी में क्या हो रहा है, जितने नंबर ऑफ कोलिजन्स हो रहे होंगे, क्वांटिटेटिव मतलब जितने कोलिजन हो रहे हैं, क्वांटिटी 1 2 3 ऐसे करके गिने जा सकते हैं। तो दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन के रिस्पेक्ट में इस थ्योरी से बात की गई है, ठीक है, और पूरी की पूरी तरह ये थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड थी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के, ठीक है, और उसमें कुछ पोस्टुलेट्स थे वो भी यूज किए गए हैं,
पहला तो यही है, जो मॉलिक्यूल्स थे उनको हार्ड स्फीयर की तरह कंसिडर किया गया है, तो हार्ड स्फीयर या रिजिड, रिजिड भी बोल सकते हैं, रिजिड स्ट्रक्चर के होंगे, ठीक है। और रिएक्शन कब हो रही होगी, जब मॉलिक्यूल्स पास पास आ रहे होंगे, कोलाइड कर रहे होंगे, ठीक है। थर्ड पोजीशन क्या है, और जो कोलिजन कर रहे होंगे वही प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहे होंगे, ठीक है। कोलिजन के बाद ही प्रोडक्ट बन रहा होगा। और अगर कोलिजन हो रहा है तो उसका स्पेसिफिक ओरिएंटेशन भी होना चाहिए, ठीक है। ओरिएंटेशन की बात यहाँ पे कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते, क्योंकि ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। मतलब अगर ये ए और बी ऐसे कोलाइड कर रहे हैं इस फेज से, ये ए इधर फेज से, तो अगर बी ऐसे रख दिया जाए तो ये इस इधर अगर स्ट्राइक करेगा या इधर कोलाइड करेगा तो यहाँ रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर ये ऐसे कोलाइड करेंगे तो यहाँ रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है। तो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन भी कंसिडर किया गया था। तो इसको अब हम रब करते हैं, जो हम नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में बात कर रहे थे वो करेंगे। मतलब पूरी थ्योरी क्या है कि यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से रिलेटेड है, ये रिएक्शन के रिस्पेक्ट में है, क्वांटिटेटिव है। यहाँ पे क्या हुआ, जितने कोलिजन हार्ड स्फीयर कंसिडर किया गया, जितने कोलिजन होंगे उतनी क्या होगी, जितने कोलिजन हो रहे होंगे उतनी ही प्रोडक्ट बनेंगे, उतना ही रिएक्शन हमको देखने को मिल रहा होगा। जितना प्रॉपर ओरिएंटेशन से कोलिजन हो रहा होगा वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होंगे, ठीक है। और क्या होगा, जितने नंबर ऑफ कोलिजन एक सेकेंड में, एक यूनिट टाइम में हो रहे होंगे वही क्या हो रहे होंगे, उसको ही क्या बोल देंगे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोल देंगे। तो इसको अब रब करते हैं, ये थ्योरी आज पूरी खत्म करेंगे। तो अगर हम बायोमोलिकुलर रिएक्शन लेते हैं, बायोमोलिकुलर रिएक्शन लेते हैं, तो बायोमोलिकुलर रिएक्शन में क्या होगा, हमारी एक बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, एक ए तरह का है, एक बी तरह के एटम्स हैं जो हार्ड स्फीयर की तरह हैं। ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट पी बना रहे हैं। जब ये दोनों मिलके प्रोडक्ट पी बना रहे हैं तो इनकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू जेड ए बी ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। ये यहाँ जेड क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, ए और बी की, ए और बी जब स्ट्राइक कर रहे हैं एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन पे, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जगह पे कोलाइड कर रहे हैं तभी हो रहा, तो वो नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट सेकेंड पर यूनिट टाइम पे हो रहे हैं। तो ये क्या है, जेड ए और बी जब क्या है, फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और ए बी की है, और ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी क्या है, ये क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ एनर्जी ई ए या ई ए से ज़्यादा। तो ये क्या होगी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये क्या हो गई, ऐसे नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं या फ्रैक्शन है ऐसे मॉलिक्यूल्स का, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी ई ए होगी या ई ए से ज़्यादा होगी वही तो रिएक्ट कर पाएंगे। हमें रिएक्शन होने के लिए क्या चाहिए, एक प्रॉपर एनर्जी चाहिए, प्रॉपर एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट में चेंज हो पाए, वही चाहिए ना। तो बस यही है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है ये, क्या कहते थे, हाँ, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विथ एनर्जी इक्वल टू, विथ एनर्जी इक्वल टू ई ए और मोर, स्मॉल ए होगा, और मोर, ठीक है। ये हो गया। अब हम इस रिएक्शन को कंपेयर करेंगे किससे, अर्हेनियस इक्वेशन से। इस रिएक्शन को कंपेयर करेंगे किससे, अर्हेनियस इक्वेशन से।
K इज इक्वल टू A e टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। ठीक है, K इज इक्वल टू A e की पावर माइनस EA अपॉन RT। तो जब हमने कंपेयर किया इस रिएक्शन को कंपेयर विथ दिस, तो हमें क्या पता है, जो ZAB है ना वो A के बराबर है। कंपेयर विथ दिस, देन ZAB इज इक्वल टू A। तो मतलब जो कोलिजन फ्रिक्वेंसी है ना वो क्या है, रिलेट कर रहा है किससे, A से। ठीक है, ठीक है, इसको नोट करिए। तो ये रिएक्शन हमको ये बता रही है कि जितने नंबर ऑफ कोलिजन्स हो रहे हैं उतने उतने प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता कि जितने लोग स्ट्राइक कर रहे होंगे उतने लोग प्रोडक्ट बना रहे होंगे, ऐसा हो नहीं रहा है। क्योंकि एक बात इन्होंने ये कही है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। मतलब अगर ये जोन है एक, ठीक है, ये ए का है एक प्रॉपर जोन और ये बी का है एक प्रॉपर जोन। ठीक है, ये जोन है इनका, इसी जगह स्ट्राइक होगा तभी क्या हो रहा होगा, हमारी रिएक्शन प्रोडक्ट, हमारा रिएक्शन पॉसिबल होगा। मतलब कोलिजन का प्रोडक्ट बन रहा हो, कोलिजन होने के बाद प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा होगा। लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा था। ऐसा कब हो रहा था, ऐसा सिंपल मॉलिक्यूल के साथ हो रहा था। ऐसा था कि H ये था और H ये था, ये लोगों ने कोलिजन किया, H2 बना दिया। ये O था, ये O था, इन्होंने कोलिजन किया, O2 बना दिया। लेकिन अब क्या था, अब हमारे पास बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं, C6H12O6 ऐसे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, C60 ऐसे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। तो पॉसिबल थोड़ी है कि ये वाले भी कोलाइड करें और प्रोडक्ट उतना ही मिल जाए। ठीक है, ठीक है। तो जितने भी सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल थे उसमें तो ये पॉसिबल था, लेकिन जितने भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल थे उसमें ये पॉसिबल नहीं था कि कोलिजन हो रहा है और हमेशा प्रॉपर ही हो जा रहा है, हमेशा वो पूरे पूरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इस रीजन की वजह से ऑल कोलिजन डू नॉट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो जितने भी कोलिजन थे वो प्रोडक्ट नहीं बन पा रहे थे। ज्यादा कोलिजन, ज्यादा से ज्यादा कोलिजन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जो प्रोडक्ट नहीं बना रहे थे। ये सारी चीजें लिखेंगे, अभी समझिए। तो कोलिजन वाली जो थ्योरी थी वो प्रॉपर थी। अब वो जो पॉइंट, जो ओरिएंटेशन की बात हो रही थी, कि मतलब कि जो कोलिजन हो रहे हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, उनकी एनर्जी बराबर होनी चाहिए, उनका ओरिएंटेशन पक्का अच्छा होना चाहिए। मतलब अगर ऐसे रिएक्ट करके, मतलब ये जैसे ये है एक मॉलिक्यूल मेरे पास और एक ये मॉलिक्यूल है, तो ये क्या है, ये स्फेयर जैसा है और ये भी क्या है, सॉकेट जैसा बना है। ठीक है, अभी के लिए मान लेते हैं। तो इन्होंने रिएक्ट किया, प्रॉपर ओरिएंटेशन किया, तो इनके बीच में प्रॉपर बॉन्ड बन गया। अब ये प्रोडक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट बनना चाह रहा है। लेकिन क्या हो गया, ये हमारा ऐसे आ रहा है और ये ऐसे है, तो कितना भी टकराते रहे बॉन्ड नहीं बनेगा, प्रोडक्ट की तरफ नहीं बढ़ेंगे। तो इनकी प्रॉपर एनर्जी नहीं है, इनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है। हो सकता काइनेटिक एनर्जी बराबर हो, लेकिन क्या है, इनका कोलिजन होता रहेगा, बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है।
तो जब प्रॉपर एनर्जी होगी, प्रॉपर काइनेटिक एनर्जी फॉलो कर रहे होंगे, प्रॉपर कोलिजन हो रहा होगा, प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा, तो इफेक्टिव कोलिजन होगा। इफेक्टिव कोलिजन होगा तो बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनेगा तो रिएक्शन होगी। ये नोट कर लिया। इसके बाद ये सारी कहानी हम लिख देते हैं जो भी बोली। तो जो ये इक्वेशन थी, रेट z इज इक्वल टू ए बी ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये क्या प्रिडिक्ट कर रही थी? वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, फेयरली जो बता रही थी हमको एक्यूरेट रिएक्शन, ठीक है, जिसमें एटॉमिक स्पीसीज थी एक्यूरेटली फॉर रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स एटॉमिक स्पीसीज और सिंपल मॉलिक्यूल, जिसमें सिंपल स्पीसीज या सिंपल मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन कर रहे थे। लेकिन फॉर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिग्निफिकेंट डेविएशंस आर ऑब्जर्व। जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आए, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स आए, क्योंकि पॉलीमर में बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं जिसके वेट जो होती है 1000 में, 5000, 10,000, 11,000 में होती है। ठीक है, तो वो उनकी बात आई तो ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। द रीजन कुड बी दैट ऑल कोलिजन डू नॉट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि ये ही पूरा नहीं, ये रिएक्शन, ये इक्वेशन सफिशिएंट नहीं थी ये बताने के लिए कि कोलिजन जितने हो रहे हैं वो सारे प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जो कोलिजन हुए, द कोलिजन इन विच मॉलिक्यूल कोलाइड विथ सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी। सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी को क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी जिस एनर्जी पे पहुंचने के बाद रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बनते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट की कुछ एनर्जी होती है, जो हम लोगों ने एक ग्राफ पढ़ा था, ऐसा ग्राफ था कि रिएक्टेंट यहाँ थे, प्रोडक्ट बन के यहाँ आ रहे थे। तो रिएक्टेंट की इतनी एनर्जी थी, प्रोडक्ट की इतनी एनर्जी थी, और इतनी एनर्जी उनको इतना रास्ता नापना था, इतनी एनर्जी चाहिए थी, फिर वो प्रोडक्ट बनेंगे। ये पूरी एनर्जी को क्या कहेंगे? थ्रेशोल्ड एनर्जी। यही है जो कोलिजन थ्योरी होगी, मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे, सफिशिएंट उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी के बाद प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा, तब क्या होगा? फैसिलिटेट होगी, कोलिजन होगा, फैसिलिटेट होगा ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, मतलब जो पहले से बॉन्ड बने हैं। अब रिएक्टेंट जरूरी थोड़ी एक ही का होगा, ए बी के बीच में बॉन्ड बना है, ठीक है, तो ये ए बी बहुत सारे हैं, ये गए कोलिजन कर रहे हैं, कोलिजन किया और प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो सारे कोलिजन जो हो रहे होंगे उनमें अगर प्रॉपर हो रहे होंगे, प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ होंगे, जो पहले के बॉन्ड बने हैं वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, न्यू बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, रिएक्टेंट स्पीसीज बिटवीन so as to facilitate breaking of bonds between reacting species and formation of new bond to form product। जो पुराने बॉन्ड से वो टूट रहे होंगे, नए बॉन्ड बन रहे होंगे, प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे होंगे। और अगर ऐसा हो रहा होगा, ये जो प्रॉपर ओरिएंटेशन के बाद जो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड होगा, तो वो जो कोलिजन हो रहा होगा वो ही इफेक्टिव कोलिजन होगा। ठीक है, अब बात आई इफेक्टिव कोलिजन की, तो सारे कोलिजन प्रॉपर नहीं हो रहे थे, कुछ इफेक्टिव कोलिजन हो रहे थे जिनकी वजह से आगे फर्दर हमारा प्रोडक्ट बन रहा था। तो हम लोगों ने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया, जो हम लोगों ने इस रेट को चेंज किया। ठीक है, इतना लिख लीजिए, एक लाइन और बची है, फिर ये पूरी चीज़ें फिनिश हो जाएंगी, 1 या 2 लाइन होगी। ठीक है, तो एक नया टर्म जो इंट्रोड्यूस किया उसको नाम रख दिया पी। वो क्या बताता? हमारा इफेक्टिव कोलिजन बता रहा था, एक तरह से प्रोबेबिलिटी बता रहा था। उस पी को हम लोगों ने इस इक्वेशन में ऐड कर दिया, बस हमारी ये प्रॉपर इक्वेशन बन गई, जो मैं बता रही थी, कोलिजन थ्योरी बता रही थी कि जितने भी कोलिजन हो रहे हैं उनमें से कितने रिएक्टेंट जो हैं कोलाइड करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। या तो उसको प्रोबेबिलिटी बोल देंगे पी को, या फिर स्टेरिक फैक्टर बोल देंगे। इंट्रोड्यूस कराया जाएगा इस रिएक्शन के अंदर, ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर, जिसमें क्या होगा? कोलिजन थ्योरी, जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी भी है, क्योंकि Z क्या है? A के बराबर है। ये एक्टिवेशन एनर्जी है प्रॉपर, उसमें ओरिएंटेशन भी है। ठीक है,
और इफेक्टिव कोलिजन वाला टर्म हम लोग इंट्रोड्यूस करा देंगे। तो इसको कह देंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो हमारी न्यू केमिकल इक्वेशन होगी वो ऐसे बन जाएगी, ठीक है। और एक ड्रॉबैक था इस थ्योरी का यही कि इन लोगों ने मॉलिक्यूल को एक हार्ड स्फीयर मान लिया था, और जैसा कि नहीं होता है। मॉलिक्यूल क्या होता है, उसका बहुत छोटा सा पार्ट बहुत हार्ड होता है, उसके आसपास सब गैसियस ही होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे होते हैं वो गैसियस फॉर्म में या क्लाउड की तरह दिखते हैं, ठीक है। वो बहुत बाद में चीज़ें आई, ये इन लोगों ने पहले प्रेडिक्ट कर दिया था, ठीक है। तो होप सो ये नोट हो गया होगा। फिर से बता देते हैं, जो रेट हमारी इक्वेशन का प्रिडिक्ट किया गया था वो वैल्यू क्या थी, कांस्टेंट थी, जो फेयरली एक्यूरेट थी रिएक्शन के लिए, ऐसी रिएक्शन के लिए जो सिंपल स्पीसीज थे। लेकिन फॉर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के लिए ऐसा नहीं था, वहां से ये रिएक्शन कुछ डेविएशन देखा गया, कुछ चेंजेस देखे गए। द रिएक्शन कुड बी दैट, अगर ऐसा हो रहा है, डेविएशन देखा गया है, तो इसका रीजन ये हो सकता है कि सारे कोलिजन प्रॉपर नहीं हो रहे हैं या सारे कोलिजन प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं। द कोलिजन इन विच मॉलिक्यूल विथ सिग्निफिकेंट, मतलब कोलिजन वही बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे होंगे, वही प्रोडक्ट बना रहे होंगे जिनके पास प्रॉपर एनर्जी होगी, उस थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी, तभी वो प्रॉपर एनर्जी होगी, प्रॉपर उनका डायरेक्शन होगा, प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा, इसी तरह कोलाइड करेंगे तभी बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो पहले वाले फैसिलिटेट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, मतलब जो अगर ये मान लो कि ये ब्लैक वाला इस वाले हाथ के साथ बॉन्ड बनाए है, ठीक है, और ये ब्लू वाला इस वाले हाथ के साथ, ये लोग आ रहे हैं, हार्ड स्फीयर की तरह माना जाता है, इन लोगों ने टकराया। अब इनको आपस में बॉन्ड बनाना है, ये एक ही बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है, इनको आपस में बॉन्ड बनाना है। तो इन दोनों को टकराने से पहले या टकराते समय क्या करना है, ये जो पीछे वाले बॉन्ड हैं उनको धीरे धीरे ब्रेक करना शुरू करना है, ठीक है। इसको धीरे धीरे ब्रेक करना है, इसको धीरे धीरे ब्रेक कर देना। उसी टाइम पे ये टकरा रहे होंगे, उसी टाइम पे ये जो पीछे वाले बॉन्ड हैं ब्लैक और ब्लू वाले, वो क्या कर रहे होंगे, ब्रेक कर रहे होंगे। जब ये प्रॉपर कोलिजन हुआ, इनका बॉन्ड ब्रेक हुआ, इन्होंने अपना न्यू बॉन्ड बना लिया, अब ये साथ में रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया बिटवीन रिएक्टिंग स्पीसीज एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड टू फॉर्म प्रोडक्ट। और जो ये इफेक्टिव कोलिजन था, जिनकी प्रॉपर एनर्जी थी, प्रॉपर ओरिएंटेशन था, थ्रेशोल्ड एनर्जी थी उनके पास, और उन्होंने अपना पुराना बॉन्ड ब्रेक करके नया बॉन्ड आफ्टर कोलिजन बनाया, उसको प्रोडक्ट कह दिया। जो ये कोलिजन हो रहा था उसी को इफेक्टिव कोलिजन कहा गया। तो होप सो ये नोट हो गया होगा, इसको रब करते हैं, आगे की बात लिखते हैं। तो अब हमको क्या करना है, टू अकाउंट द effective collision, we introduce P in, हमने इफेक्टिव कोलिजन दिखाने के लिए हमने P को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। टू अकाउंट फॉर इफेक्टिव कोलिजन वी इंट्रोड्यूस P इन रेट ऑफ रिएक्शन, P इन रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन में हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। तो वेयर P क्या है, प्रोबेबिलिटी है, या तो प्रोबेबिलिटी मान सकते हैं, जितने लोग सारे कोलिजन में कितने कोलिजन प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोबेबिलिटी फैक्टर बोल देंगे, या फिर इसको बोल देंगे स्टेरिक फैक्टर और स्टेरिक फैक्टर, या तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर होगा या स्टेरिक फैक्टर होगा, ठीक है। उसको हम लोगों ने इक्वेशन में इंट्रोड्यूस कराया। और ये इक्वेशन जो बनेगी हमारी, जिसमें रेट इज इक्वल टू क्या होगा, P ZAB
e⁻−EA/RT ये हमें बता रही होगी प्रॉपर, जितने प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलिजन हो रहे होंगे उनका प्रोडक्ट बन रहा होगा। ठीक है, तो इन कोलिजन थ्योरी तो कोलिजन थ्योरी में क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी आ गई, एक्टिवेशन एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक्टिवेशन एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन। मतलब ऐसा नहीं था कि पहले वाली इक्वेशन गलत थी, लेकिन कुछ केसेस में गलत हो रही थी, ठीक है, इसलिए ऑफ मॉलिक्यूल टुगेदर, ऑफ मॉलिक्यूल टुगेदर डिटरमाइन, एक मिनट इसमें इंक डाल लें, तो डिटरमाइन द क्राइटेरिया ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। एक मिनट रुकना, together determine the criteria of effective collision। ठीक है, and hence this is rate of chemical equation। तो ये रेट बन गया केमिकल इक्वेशन का, अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग बन गया। और इसका एक ड्रॉबैक था, क्या था ड्रॉबैक, कि इन्होंने हार्ड स्फीयर कंसिडर कर लिया था। और हार्ड स्फीयर कंसिडर किया था, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट को एक तरह से इग्नोर कर दिया था, क्योंकि बहुत सारे स्फीयर हैं, कुछ डंबल शेप के हैं, कुछ डबल डंबल शेप के हैं, ये सब उन्होंने इग्नोर कर दिया था। ठीक है, इसलिए इसके ये सब ड्रॉबैक हैं, वो बाद में और हायर थ्योरीज आई, वो बाद में इसको ओवरकम कर गई। मतलब इसको, मतलब ये भी चीज़ें सही थी, लेकिन फिर कुछ और थ्योरी आई, उसमें फिर इसको भी डिनाई कर दिया गया, लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर चीज़ें कुछ सही थी। अरेनियस की कुछ इक्वेशन थी इसमें, इसलिए इसको इंक्लूड किया गया, तो उसको नोट कर लीजिए। सॉरी, तो होप सो ये क्लास समझ में आई होगी। आज केमिकल काइनेटिक्स फिनिश हो चुका है रिस्पेक्ट टू टीजीटी एंड पीजीटी। जिन लोगों को अगर हायर पढ़ना है इससे और ज़्यादा, उसमें बहुत सारी एडी ग्राफ, ये सब ग्राफ है, इसमें बहुत सारे ग्राफ हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, जिनको अगर वो पढ़ना हो, अगर वो एमएससी का या बीएससी का कुछ पार्ट पढ़ना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए अलग से वो क्लास, अलग से प्लेलिस्ट बना के ये सारे क्लासेस के साथ वो भी ऐड कर दिया जाएगा। जिनको नहीं पढ़ना है, और अगर 12th के बेसिस से देखा जाए, पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए बीएससी और एमएससी से, तो ऑलमोस्ट चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और न्यूमेरिकल जो हैं फिज़िक्स, जनरल फिज़िक्स के हो रहे हैं। अब एक क्लास और लगेगी न्यूमेरिकल की, संडे संडे जो हुआ करेगी वो प्रॉपर चलेगी अब। ठीक है, उसमें गैप नहीं होगा, हो सकता है 1-2 दिन हो जाए महीने में, लेकिन वैसे अब नहीं होगा। तो होप सो क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, क्लासेस समझ में आ रही होंगी। जी चीज़ें आपको चाहिए कि मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए, उसमें आप कमेंट कर सकते हैं, उसको आपको रिपीट करेंगे और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। और कुछ नया पढ़ना हो तो उसके लिए आप कमेंट
कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमको बताइएगा क्लासेस कैसे लग रही हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।